15 साल की बेटी ने विकलांग जज से कहा, मेरे पापा को रिहा कर दीजिए, मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी कि आप चलने लगेंगे। जयपुर की सत्र अदालत का कमरा नंबर 5 उस दिन तनाव से भरा था। कोर्ट में खड़ा था मनोज तिवारी, एक साधारण डाक खाना कर्मचारी जिसने अपनी जिंदगी सादगी और मेहनत में बिताई थी। लेकिन आज वो एक बड़े डाकघर घोटाले के आरोप में फंसा था। फर्जी खातों और लाखों रुपए के गबन के सबूत उसके खिलाफ थे। गवाहों की बातें और कागजात भी उसे दोषी ठहरा रहे थे। कोर्ट रूम में मौजूद हर शख्स मान चुका था कि मनोज का भाग्य जेल की सलाखों के पीछे लिखा जा चुका है। कोर्ट की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे थे जस्टिस शैलेंद्र राठौर, जिन्हें अपनी निष्पक्षता और कठोर फैसलों के लिए जाना जाता था। लेकिन 4 साल पहले एक ट्रक दुर्घटना ने उनकी जिंदगी छीन ली थी। उनके दोनों पैर लकवाग्रस्त हो गए थे और वो व्हील चेयर पर आश्रित थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती थी, जैसे वो सिर्फ कानून के लिए जी रहे हों, जिंदगी के लिए नहीं। कोर्टरूम के आखिरी कोने में बैठी थी 14 साल की रिया, मनोज तिवारी की बेटी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि अपने पिता की बेगुनाही का अटूट विश्वास था। जब से मनोज को गिरफ्तार किया गया था, रिया की दुनिया बदल गई थी। स्कूल में सहेलियां उससे किनारा करने लगी थी और उसकी मां ने सदमे से खाना पीना छोड़ दिया था। रिया दिन में स्कूल जाती, जेल में अपने पिता से मिलती और रात को अपने पिता के केस की फाइलें पढ़ती। उसे यकीन था कि उस दिन जब डाकघर में गबन हुआ था तो उसके पिता घर पर थे, क्योंकि उस दिन रिया की तबीयत खराब थी और मनोज उसकी देखभाल कर रहे थे। लेकिन कोई गवाह इस बात की पुष्टि नहीं कर सका। मुकदमा अपने अंतिम पड़ाव पर था। सरकारी वकील ने अपनी अंतिम दलीलें पेश कर दी थीं और ऐसा लग रहा था कि मनोज को कम से कम 8 साल की सजा हो जाएगी। जस्टिस राठौर ने फैसला अगले दिन के लिए सुरक्षित रख लिया। रिया के लिए वो रात काली रात थी। अगर अगली सुबह फैसला आ गया तो वो अपने पिता को हमेशा के लिए खो देगी। लेकिन रिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सुना था कि जस्टिस राठौर हर शाम अपने घर के लॉन में अकेले समय बिताते हैं। उसने फैसला किया कि वो उनसे मिलकर अपने पिता की बेगुनाही की गुहार लगाएगी। उसने अपने पिता के वकील से जज का पता लिया और शाम को उनके बंगले पर पहुंच गई। जैसे ही जस्टिस राठौर को उनके सहायक ने व्हील चेयर पर लॉन में लाया, रिया उनके सामने आ खड़ी हुई। सुरक्षा गार्डों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रिया ने दृढ़ता से कहा, मुझे जज साहब से बात करनी है, मेरे पिता बेगुनाह हैं। जस्टिस राठौर ने गुस्से से उसकी ओर देखा और बोले, ये क्या बदतमीजी है? कोर्ट के बाहर इस तरह की हरकतें अदालत की अवमानना है। रिया ने बिना डरे कहा, जज साहब, मेरे पिता को रिहा कर दीजिए। अगर आप उन्हें सजा नहीं देंगे तो मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी कि आप फिर से चलने लगेंगे। ये सुनकर जस्टिस राठौर स्तब्ध रह गए। कोर्टरूम में मौजूद कुछ लोग जो बाहर तक ये बात सुन चुके थे, सन्न रह गए। जज का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे दर्द का मजाक उड़ा रही हो? मेरे लिए न्याय सबसे ऊपर है और मैं चमत्कारों में यकीन नहीं करता। चली जाओ, वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। उसने कहा, मैं सुबह कोर्ट में आपका इंतजार करूंगी। उस रात जस्टिस राठौर की आंखों में नींद नहीं थी। रिया के शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे। उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया था, जिन्होंने कहा था कि उनकी रीढ़ की हड्डी की चोट का कोई इलाज नहीं है। लेकिन रिया की बात ने उनके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगा दी, जो सालों पहले मर चुकी थी। उधर रिया अपने घर में अपने पिता के पुराने सामान को टटोल रही थी। तभी उसे एक पुराना बक्सा मिला। उसमें मनोज के कॉलेज के दिनों की तस्वीरें, कुछ चिट्ठियां और एक डायरी थी। एक तस्वीर में रिया ने अपने पिता को उनके पुराने दोस्त विपिन अग्रवाल के साथ देखा। विपिन वही अमीर व्यापारी था जिसकी गवाही ने मनोज को फंसाया था। रिया ने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था कि मनोज और विपिन कॉलेज में अच्छे दोस्त थे। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया था, लेकिन विपिन ने सारा पैसा हड़प लिया और मनोज को धोखा दे दिया। मनोज ने इस बात को कभी किसी से नहीं कहा, क्योंकि वो अपने दोस्त की बेइज्जती नहीं करना चाहता था। रिया को एक और चीज मिली, एक पुरानी अखबार की कटिंग, जिसमें लिखा था कि 4 साल पहले जिस ट्रक ने जस्टिस राठौर की कार को टक्कर मारी थी, वो विपिन की कंपनी का था। लेकिन उस वक्त कोई ठोस सबूत नहीं मिला था और मामला दब गया था। रिया को समझ आ गया कि विपिन ने न सिर्फ उसके पिता को फंसाया, बल्कि जज की जिंदगी भी बर्बाद की थी। अगली सुबह कोर्ट शुरू होने से पहले रिया जस्टिस राठौर के चेंबर में पहुंच गई। उसने शांति से तस्वीरें, डायरी और अखबार की कटिंग उनकी मेज पर रख दी। उसने कहा, जज साहब, मैं अपने पिता के लिए भीख नहीं मांग रही।
मैं आपको उस शख्स का नाम बताने आई हूं जिसने आपकी जिंदगी छीनी। जस्टिस राठौर ने कागजों को देखा। जैसे ही उन्होंने विपिन की तस्वीर देखी और डायरी पढ़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। रिया ने कहा, जिस विपिन की गवाही पर आप मेरे पिता को सजा देने वाले हैं, वही शख्स है जिसके ट्रक ने आपको अपाहिज बनाया। ये सुनते ही जस्टिस राठौर के अंदर का दर्द और गुस्सा उबल पड़ा। उन्होंने अपनी व्हीलचेयर के हैंडल को इतनी जोर से पकड़ा कि उनकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। तभी उनके बाएं पैर में हल्की सी हरकत हुई। कोर्ट रूम में सभी बेचैन थे। जस्टिस राठौर ने ऐलान किया कि आज का फैसला मुलतवी किया जाता है। पुलिस को आदेश है कि विपिन अग्रवाल को तुरंत हिरासत में लिया जाए और उनके ट्रक की फॉरेंसिक जांच की जाए। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। पुलिस की जांच में विपिन के ट्रक पर 4 साल पुराने खरोंच के निशान मिले, जो जस्टिस राठौर की कार से मेल खाते थे। दबाव में विपिन टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने मनोज को फंसाने के लिए झूठी गवाही दी थी ताकि वो डाकघर घोटाले का सारा दोष मनोज पर डाल सके। अगले दिन जस्टिस राठौर ने मनोज तिवारी को बरी कर दिया। कोर्ट रूम से बाहर निकलते ही रिया अपने पिता से लिपट गई। उनकी आंखों के आंसू पूरे कोर्ट रूम को भावुक कर गए। लेकिन असली चमत्कार अब शुरू हुआ। विपिन के गुनाह का खुलासा जस्टिस राठौर के लिए एक मानसिक मुक्ति थी। उन्होंने फिजियोथेरेपी फिर से शुरू की और महीनों की मेहनत के बाद उनके पैरों में धीरे धीरे ताकत लौटने लगी। 1 साल बाद मनोज अपनी डाक खाना नौकरी पर लौट आए और उनका सम्मान फिर से स्थापित हुआ। रिया अपनी कक्षा में अव्वल आई। एक दिन मनोज और रिया जस्टिस राठौर से मिलने गए। जस्टिस राठौर अब व्हीलचेयर पर नहीं बल्कि बैसाखी के सहारे खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, तुमने न सिर्फ अपने पिता को बचाया बल्कि मुझे भी मेरी कैद से आजाद किया। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। उन्होंने रिया की पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया, क्योंकि वो जानते थे कि इस लड़की में वो जुनून है जो भविष्य में न्याय की मशाल बन सकता है। ये कहानी सिखाती है कि एक बेटी का प्यार और विश्वास किसी भी बाधा को पार कर सकता है। सच्चाई की ताकत ऐसी होती है जो न सिर्फ बेड़ियां तोड़ती है बल्कि टूटे हुए सपनों को भी जोड़ती है। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें। आपने मेरे वीडियो को देखने के लिए समय निकाला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।